यार नजूमी, खुदा की कुदरत देखिए कि जिस रोज औलाद मरज़बान का लश्कर पहाड़ के दामन में उतरा, उसी रोज अमीर हमजा और लिंदूर का लश्कर उसी पहाड़ की दूसरी जानिब आया। ये ऐसी हसीन और सरसब्ज वादी थी कि अमीर हमजा यहाँ चंद रोज ठहरना चाहते थे। उन्होंने आदि पहलवान को हुक्म दिया कि पड़ाव किया जाए। दरिया के किनारे अमीर हमजा ने अपना खैमा लगवाया और इधर उधर घूम फिरकर कुदरत के नज़ारों का तमाशा करने लगे। तबीब अकलीमों ने उमरू को देखा कि बेकार बैठा मक्खियां मारता है। वो उसके पास आया और कहने लगा, इस जंगल में एक हिरन ऐसा मिलता है जिसका गोश्त जहर का असर दूर करने में इक्सीर है। इस हिरन का रंग सुनहरी है और वो इतना तेज रफ्तार है कि किसी के हाथ नहीं आता। तुम जाओ और उस हिरन को पकड़ कर लाओ ताकि मैं उसके कबाब बनाकर अमीर हमजा को खिलाऊं। उमरू ने घूर कर अकलीमों को देखा और नाराज होकर बोला, तुम्हें मुझसे खुदा वास्ते का बैर है, कोई ना कोई काम बताते ही रहते हो। अमीर हमजा का ख्याल ना होता तो तुम्हें उस वक्त अपनी जनबील में बंद करके वही जजीरा नारून पर जाकर छोड़ आता। ये कहकर उठा और सुनहरी हिरन की तलाश में जंगल की जानिब रवाना हुआ। कुछ फासले पर देखा कि 4 हिरन घास में टहल रहे हैं और उनमें एक का रंग सुनहरी और सूरज की धूप में सोने के पानी की तरह चमकता है। उमरू उनकी तरफ बढ़ा तो हिरन चौकड़ियां भरते हुए भागे, एक मगरिब की तरफ, दूसरा मशरिक को, तीसरा शुमाल और चौथा जिसका रंग सुनहरी था जुनूब तरफ भाग उठा। उमरू ने भी चौकड़ियां भरे और इस हिरन के पीछे दौड़ा। आखिर उसे पहाड़ के दूसरी जानिब जाकर पकड़ लिया और कंधे पर डालकर ले चला। यकायक उमरू की नजर उन हजारों खेमों पर पड़ी जो पहाड़ के दामन में दूर तक फैले हुए थे। हैरान होकर कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि कोई लश्कर आनकर ठहरा है। जरा मालूम तो करूं कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं। उसने सुनहरी हिरन को एक गार में बंद कर उसके मुंह पर पत्थर रखा और खुद पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा। एक छोटे से तालाब के करीब पहुंचा तो देखा कि 2 आदमी फौजी वर्दी पहने खड़े हैं। एक के हाथ में सोने का और दूसरे के हाथ में चांदी का प्याला है। उमरू ने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया और कहा, जनाब, आप कौन लोग हैं और कहां से तशरीफ लाए हैं। उनमें से एक ने उमरू को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर जवाब में कहा, हम शहनशाह नौशीरवां की बेटी शहजादी मेहर निगार के गुलाम हैं। ये कहकर उसने अमीर हमजा के हिंदुस्तान जाने, लिंदूर के हाथों मारे जाने और शहजादी मेहर निगार की शादी का सारा वाकया उसे सुनाया। आखिर मैं कहने लगा कि आज 40वां दिन है, कल मरज़बान शहजादी से शादी करेगा। उमरू ये दास्तान सुनकर बदहूस हो गया, मगर ख्वाजा बुजुर्ग जमहीर की दानाई और दूर अंदेशी पर दिल में आफरीन कही। अब उन्होंने उमरू से पूछा कि तुम कौन हो। उमरू ने जवाब दिया, साहब, मेरी क्या पूछते हो, निहायत मफलस और गरीब आदमी हूँ। एक हाथ से लूला और एक पाँव से लनगड़ा हूँ। हजारों इलाज किए मगर किसी दवा से फायदा न हुआ। आखिर एक तजुर्बाकार तबीब ने ये नुस्खा बताया है कि अगर चांदी के बर्तन में पानी पियो तो हाथ अच्छा हो और सोने के बर्तन में पियो तो पाँव ठीक हो। भला मुझ गरीब को सोने चांदी के बर्तनों में पानी कौन पिलाता। खुदा की कुदरत है कि उस वक्त आपसे मुलाकात हुई। मेहरबानी करो और मुझे उन बर्तनों में पानी पीने की इजाजत दो, शायद मैं अच्छा हो जाऊं। उमरू ने इस आजजी से गुफ्तगू की कि उन लोगों का दिल पसीज गया। पहले शख्स ने चांदी का प्याला उमरू को दिया। इसने चश्मे में से पानी भर कर पिया और फौरन अपना बायां हाथ हिलाकर खुशी से बोला, मेरा हाथ ठीक हो गया, अब जल्दी से सोने का प्याला भी मुझे दो कि उसमें पानी पियो। दूसरे ने सोने का प्याला भी उमरू को थमा दिया और उसने उसमें भी पानी भर कर पिया। अपनी एक टांग को हरकत दी, आहा, ये भी ठीक हो गई। लाओ मियाँ, हमारे प्याले हमें दो, तुम ठीक हो गए, उन्होंने कहा। ये सुनकर उमरू ने छलांग लगाई और दूर जा खड़ा हुआ। वो हैरान हुए कि अजीब मसखरा है। उमरू ने कहा, इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि ये प्याले तुम्हें वापस दे दूं। फर्ज करो मेरे हाथ पैर फिर बिगड़ गए तो मैं सोने चांदी के बर्तन किससे मांगता फरूंगा। वो दोनों बुरा भला कहते हुए उमरू के पीछे लगे, मगर उमरू उनके हाथ कहाँ आता था। देर तक इन्हें दौड़ाता रहा। आखिर हानप कर दोनों बेदम हो गए और उमरू उनकी नजरों से गायब हो गया। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को इल्जाम देते अपने लश्कर में वापस पहुँचे।
एक जगह किया देखते हैं कि जमीन पर कपड़ा बिछाए और चंद किताबें अपने आगे धरे एक नजूमी बैठा है। बहुत से लोग उसे घेरे हुए हैं। नजूमी हर सवाल का जवाब देता है और ठीक ठीक बातें बताता है। ये दोनों भी उसके पास पहुँचे। नजूमी ने उनसे सोने की 5 अशरफियां लें और कहा, फरमाइए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? नजूमी, तुम हो कि हम? उन्होंने नाराज होकर कहा। तुम खुद बूझो कि हम किस लिए आए हैं। नजूमी ने कुछ हिसाब लगाया, फिर कहा, आपकी कोई चीज खोई गई है। शायद बर्तन है, एक चांदी का, दूसरा सोने का। वो दोनों हैरत से एक दूसरे को तकने लगे। फिर बोले, अरे नजूमी, आफरीन है तेरे कमाल पर। अच्छा ये बता कि हमारे वो बर्तन हमें वापस मिल जाएंगे? नजूमी ने फिर हिसाब लगाया और बोला, मेरा इल्म कहता है कि जरूर मिल जाएंगे। ये सुनकर सिपाही बहुत खुश हुए और सीधे शहजादी मेहर निगार के खेमे पर पहुँचे। पहरेदारों से कहा कि हमें शहजादी से कुछ कहना है। शहजादी ने उन्हें बुला लिया। वो समझी शायद अमीर हमजा के बारे में कोई खबर लेकर आए हैं, लेकिन इन्होंने नजूमी का जिक्र किया कि बड़ा बाकमाल शख्स है, मुमकिन है वो अमीर हमजा के बारे में कुछ बता सके। शहजादी मेहर निगार ने उन्हें तो रुखसत किया और खुद इस सोच में पड़ गई कि नजूमी कौन है। यकायक ख्याल आया कि वो उमरू यार होगा और उसी ने उन बेचारों के बर्तन भी हथियाए हैं। ये सोचकर उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और उस नजूमी को हमारे पास ले आओ। हुक्म की देर थी, नजूमी हाजिर हो गया। शहजादी मेहर निगार ने पर्दे के पीछे से देखा कि एक शख्स जिसकी दाढ़ी मूछें सफेद हैं, लंबा सा चुका पहने और चंद किताबें बगल में दबाए खड़ा है। वो भी इल्म नुजूम में ख्वाजा बुजुर्जमहिर की शागिर्द थी। उसी वक्त हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि ये नजूमी उमरू यार के सिवा और कोई नहीं। शहजादी ने उसे खेमे के अंदर बुला लिया और हाथ बढ़ाकर उसकी दाढ़ी को ऐसा झटका दिया कि वो अखर कर हाथ में आ गई। इसके बाद शहजादी ने नजूमी की नकली मूछें भी उखाड़ डाली। अब जो देखा तो उमरू खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने फौरन शहजादी के पांव पर बोसा दिया और कहा, मुआफ कीजिए शहजादी साहिबा, आप तक पहुंचने के लिए मुझे ये भेस बदलना पड़ा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। शहजादी ने हंसकर कहा, अच्छा ये तो बताओ कि अमीर हमजा कहाँ हैं? पहाड़ की दूसरी तरफ उतरे हैं, लिंधूर भी उनके साथ ही आया है। उमरू ने जवाब दिया। अभी इतनी ही बातें हुई थीं कि यकायक खेमे के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उमरू ने जल्दी से नकली दाढ़ी मूछें चेहरे पर लगा लें, फिर अपनी जंबील से सोने चांदी के प्याले निकालकर शहजादी को दे दिए और कहा, ये प्याले आपके गुलामों के हैं, उन्हें दे दीजिए। इतने में एक गुलाम खेमे में दाखिल हुआ, झुककर शहजादी को सलाम किया और बोला, हुजूर, इस नजूमी को शहजादा मरज़बान ने तलब किया है। ठीक है, तुम जाकर शहजादे से कहो कि नजूमी थोड़ी देर बाद उनके पास आता है। शहजादी ने गुलाम से कहा और वो सलाम करके उल्टे कदमों लौट गया। उमरू, जरा होशियार रहना। हमने सुना है कि ये शख्स जिसका नाम शहजादा औलाद मरज़बान है बहुत मकार है, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। आप फिक्र ना कीजिए, देखिए मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। उमरू ने कहा और खेमे से बाहर निकल गया। औलाद मरज़बान के आदमियों ने उमरू को घोड़े पर सवार कराया और शहजादे के पास ले गए। वो एक बड़े से खेमे में बड़ी शान व शौकत से बैठा था। उमरू ने झुककर सलाम किया और कहा, जहाँ पनाह का इकबाल बुलंद हो, इस खादिम को क्यों याद फरमाया है? ए नजूमी, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। ये तो बताओ कि शहजादी मेहर निगार ने तुमसे क्या पूछा? जहाँ पनाह, इन्होंने मुझसे एक शख्स के बारे में पूछा था कि वो जिंदा है या मर गया। मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि वो जिंदा है, मगर ये बात मैंने शहजादी से ना कही। उनसे कह दिया कि वो शख्स मर चुका है। खूब, तुमने ठीक किया। और क्या बातें हुए? हुजूर, मैंने शहजादी साहिबा से कहा कि शहजादा औलाद मरज़बान से फौरन शादी कर लो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है, जिसे बदलना किसी के इख्तियार में नहीं है। मैंने उन्हें ऐसा समझाया कि अब शहजादी साहिबा आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सुनकर शहजादा मरज़बान की खुशी की हद ना रही। गुलामों को हुक्म दिया कि नजूमी का मुंह मोतियों से भर दिया जाए। उमरू ने शहजादे से कहा, हुजूर, इस खादिम के 4 बेटे हैं और चारों अपने अपने फन में ताक हैं।
एक बेटा फौलादी गर्ज घुमाने में माहिर है, दूसरा बेटा पिटेबाजी जानता है, तीसरा ढोल बजाने में उस्ताद है और चौथा नफीरी ऐसी बजाता है कि इंसान तो इंसान जानवर तक झूमने लगते हैं। इजाजत हो तो वो कल आपकी शादी के मुबारक मौका पर हाजिर होकर अपना अपना कमाल दिखाएं। इजाजत है। औलाद मरज़बान ने कहा। उमरू उसे दुआई देता हुआ खेमे से बाहर निकला और पहाड़ की तरफ चला। गार में सुनहरी हिरन बंद था, वहाँ से हिरन को पकड़कर अपने लश्कर में आया। हिरन को अकलीमों के हवाले किया, फिर सीधा मकबल वफादार के पास पहुँचा और उससे कहा, आदि पहलवान से कहो कि फौरन लिंदूर के खेमे में पहुँचे। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम भी आदि को लेकर वहाँ आओ, एक जरूरी मशवरा करना है। उमरू जब लिंदूर के पास गया तो वो खाना खा रहा था। उमरू को आते देखा, खुश होकर बोला, खूब आए, मैं तुम्हें बलवाने ही वाला था। तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन हो गए हैं, आज सुने बगैर ना जाने दूंगा। जनाब, आपको गाने की सूझी है और यहाँ अमीर हमजा की जान खतरे में पड़ी है। उमरू ने मुंह बनाकर कहा। ये सुनते ही लिंदूर खाना पीना भूल गया और हैरत से कहने लगा, क्या कहते हो? अमीर हमजा की जान को किससे खतरा है? फौरन मुझे बताओ ताकि अभी जाकर उसको तहस नहस करूं। तब उमरू ने शहजादी मेहर निगार और शहजादा औलाद मरज़बान की शादी का सारा किस्सा लिंदूर को कह सुनाया। अब तो लिंदूर में सब्र की ताब ना रही, अपना फौलादी गुजर उठाकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया। मगर उमरू ने समझाया कि उस वक्त जाना ठीक नहीं है, कल सुबह चलेंगे। इतने में आदि पहलवान और मकबल वफादार भी आ पहुँचे। उमरू ने इन्हें भी तमाम हालात से बाखबर किया। आदि पहलवान दिल में खुश हुआ कि कल शहजादा मरज़बान की शादी हो रही है। उसने तरह तरह के खाने पकाए होंगे। लिंदूर और मकबल तो लड़ने भीड़ने में लगे रहेंगे और मैं देगों का सफाया करूंगा। अगले रोज सुबह सवेरे लिंदूर ने गर्ज संभाला, आदि पहलवान ने गले में बड़ा सा ढोल डाला, मकबल वफादार ने नफीरी ली और खुद उमरू एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल बनकर पिटा हिलाने लगा। उसने लिंदूर को अच्छी तरह समझा दिया कि शहजादा मरज़बान को जिंदा पकड़ना है। जब ये चारों शहजादे के लश्कर में आए तो वहाँ शादी का हंगामा बरपा था। एक अजीम उशान खेमे के अंदर शहजादा मरज़बान दौल्हा बना बैठा था। उसने जब नजूमी के चारों बेटों के आने का हाल सुना तो फौरन अपने हुजूर में तलब किया। उमरू ने पिटेबाजी के कमालात दिखाए, फिर आदि ने ढोल बजाया और मकबल वफादार ने नफीरी। आखिर में लिंदूर ने अपना फौलादी गर्ज घुमाना शुरू किया। उसकी आवाज ऐसी थी कि खेमा कांपने लगा और लोग दहशत ज़दा होकर चीखने चलाने लगे। शहजादा औलाद मरज़बान की भी घगी बंद हो गई। उसने इशारे से कहा कि गर्ज घुमाना बंद करो, मगर उसी वक्त लिंदूर ने खेमे की बिल्लियों और बांसों पर गर्ज दे मारा और खेमा धड़ाम से गिर गया। इसके बाद लिंदूर ने एक जबरदस्त नारा मारा और कहा, जो मुझको जानता है वो भी सुन ले और जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मेरा नाम लिंदूर है और मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। ये सुनना था कि शहजादा मरज़बान के तमाम साथी भाग निकले और किसी ने पलट कर भी ना देखा कि बाकी बदनसीबों पर क्या गुजरी। शहजादी मेहर निगार की हिफाजत करने वाले 12,000 सिपाहियों को उमरू ने रोक दिया और कहा कि हम अमीर हमजा की तरफ से आए हैं, वो जिंदा सलामत हैं। ये सुनकर वो सिपाही भी मरज़बान की फौज पर पल पड़े और मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। आदि पहलवान का ख्याल ठीक निकला। बहुत से बावर्ची एक तरफ कबूरमे और पलाव की देगे पका रहे थे। आदि ने सबको भगाया और खाने के लिए बैठने ही वाला था कि उसने शहजादा मरज़बान को एक तरफ छपते हुए देख लिया। उसी वक्त अपना ढोल उसके सर पर इस जोर से मारा कि ढोल की झिल्ली फट गई और शहजादा ढोल में बंद हो गया। आदि ने इस ढोल को अपने घुटने तले दबाया और पलाव पर हाथ साफ करने लगा। उधर उमरू यार को शहजादा की तलाश थी, लेकिन उसका कहीं पता ना मिलता था। वो उसे ढूंढता ढूंढता आदि की तरफ आया। वो इत्मीनान से पलाव खा रहा था और चबाई हुई हड्डियों का एक ऊंचा ढेर उसके आगे लग गया था। उमरू के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हम तो अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं और तुझे पेट का दोज़ख भरने के सिवा और कोई काम नहीं। क्या पहलवान ऐसे ही बुज़दिल होते हैं? अच्छा अच्छा, सुन लिया। आदि ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? चाहता हूँ अपना सर। उमरू ने जलकर एक दोहतर आदि के सर पर मारा और कहा, इतनी देर से औलाद मरज़बान को तलाश कर रहा हूँ मगर उसका कहीं पता नहीं। मालूम होता है
आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। ये सुनकर आदि हंसा और एक बड़ी सी भुनी हुई रान चबाते हुए बोला, इस ढोल के अंदर झांक कर देखो, शायद औलाद मरज़बान का पता मिले। उमरू ने ढोल में झांका तो औलाद मरज़बान से चूहे की तरह दबका बैठा था। गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला और उसी वक्त रस्सियों से जकड़ दिया। फिर उमरू ने शहजादी मेहर निगार को खुशखबरी दी कि मरज़बान पकड़ा गया है। इस काम से फारिग होकर उमरू अमीर हमजा के पास गया। उन्हें अब तक खबर न थी कि क्या हो रहा है। उमरू ने सारा किस्सा सुनाया तो अमीर ने खुश होकर उसको गले लगा लिया और कहा कि तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर उन्होंने सुल्तान बख्त मगरिबी को बुलाया और हुक्म दिया, शहजादी मेहर निगार को इज्जत के साथ नौशीरवां के पास ले जाओ। औलाद मरज़बान को भी लेते जाना। बादशाह इसके लिए जो मुनासिब समझेगा करेगा। हमारी तरफ से सलाम के बाद कहना कि हम जिंदा सलामत हैं। दुश्मनों ने पहले हमें जहर दिया लेकिन हम बच गए। फिर दुश्मनों ने हमारे मरने की झूठी खबर उड़ा दी। हम हिंदुस्तान के बादशाह लिंधूर को भी अपने साथ लाए हैं और चंद रोज तक मदाइन पहुंच जाएंगे। जब सुल्तान बख्त मगरिबी चला गया तो उमरू ने हैरत से कहा, क्या आप शहजादी मेहर निगार से नहीं मिलेंगे? नहीं, अमीर हमजा ने जवाब दिया, तुम देखते हो कि जब से हमें जहर दिया गया है पहले जैसी हालत नहीं रही। अब हम हड्डियों का ढांचा नजर आते हैं। मेहर निगार हमें इस हालत में देखेगी तो उसे रंज पहुंचेगा। उम्मीद है मदाइन पहुंचते पहुंचते हमारी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, तब हम मेहर निगार के सामने जाएंगे। तुम अब मेहर निगार के पास जाओ और उसे तसल्ली के दो। बल्कि बेहतर यही है कि सुल्तान मगरिबी के साथ तुम भी मदाइन चले जाओ। अकलीमों ने जब ये सुना कि उमरू भी मदाइन जा रहा है तो वो फौरन उसके पास आया। उमरू ने उसे देखते ही आंखें निकाली और बिगड़कर कहा, आइए तशरीफ लाइए, जरूर कोई काम मेरे सर पर लादने के लिए आए होंगे। हाँ, काम तो है, और वो ये कि नौशीरवां के खजाने में एक खास दवा मौजूद है, उसे अनूज दारू कहते हैं। अगर तुम किसी तरह 3 तोले अनूज दारू हासिल कर लो तो बहुत अच्छा हो। उसके इस्तेमाल से अमीर हमजा की खोई हुई सेहत जल्द वापस आ जाएगी। आखिर आप तबीब किस बात के हैं? उमरू ने झुंझला कर कहा, टांगे टांगे की दुआओं से तो आप इलाज करते हैं। आज अनूजदार की फरमाइश हुई है, कल किसी और दवा का नाम बना देंगे, परसों कोई और दवा। क्या आपने मुझे घिन चक्कर समझा है? उमरू की बातें सुनकर अमीर हमजा और लिंधूर खूब हंसे और अकलीमों बेचारा शर्मिंदा हुआ। मकबल वफादार ने अकलीमों से कहा, आप उमरू की बकवास पर रंजीदा ना हों, ये अनूज दारू जरूर लाएगा।